रायपुर से दीपक सर हूँ। करेंटली मैं रेलवे में पोस्टेड हूँ, इंडियन रेलवे रायपुर पे। मैंने 4 बार सीजीपीएस मेंस लिखा है और मुझे उसी अनुभव के आधार पर 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के लिए मैंने इसको तैयार किया है, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो देखिए यार, इतना मेहनत करते हैं, देख रहे हो पूरा पसीना और गर्मी में मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे, उसको लाभ हो, अगर मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ तो। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से चालू होता है। तो इसको तैयार कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे को आर्थिक और सांख्यिकी जो संचालन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को पूरा कंट्रोल करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को आर्थिक और सांख्यिकी जो संचालनालय है वो क्या करता है? इसको तैयार करता है। इसको तैयार कौन करता है अगर पूछ दे, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के पूरे डेटा को स्टडी करके एक टीम होती है, और वो टीम के द्वारा वित्त मंत्रालय से परमिशन के बाद में वो क्या करती है, सारे लेटर को एक जगह रखती है, और उसके बाद सरकार से राज्यपाल का जितना प्रतिवेदन रहता है, विभिन्न विभागों का प्रतिवेदन रहता है, सारे विभागों के प्रतिवेदन को स्टडी करके इसको तैयार किया जाता है। मैंने बताया ना, इकोनॉमिक सर्वे गेम चेंजर है। अगर 10 क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन आ गया, 8 क्वेश्चन आ गए, मतलब आप बहुत अंदर, एक क्वेश्चन में आप 25,000 आदमी से पीछे चल दोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में सीधा आपको 2.6 नंबर का नुकसान होगा। 2 नंबर आप जो कमाते वो, और गलत अलग करोगे उसका 0.66। ठीक है, तो आपको सीधा-सीधा 2.5 नंबर से भी ऊपर आपको एक क्वेश्चन पीछे करता है, और आप कई हज़ार लोगों से पीछे चले जाते हो। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। और ख़ास करके एक मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने सही गाइडेंस के लिए हाथ-पैर मारा है, या इधर-उधर भटके हैं, या एक लंबा समय दिए हैं, बस आप एक काम कीजिएगा कि अपने घर में जो छोटे बच्चे होंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉलेज के, आप उसको सही टाइम पे उनको इंस्पिरेशन दें और उनको समझाएँ कि ये सब तैयारी करें। ठीक है, ये सब तैयारी करें। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे भी, कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन एरर सबसे होता है, मुझसे भी त्रुटि हो सकती है। अगर त्रुटि होती है, गलती होती है, तुरंत मुझे कमेंट करें या मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के बताएँ, ताकि उसको मैं नेक्स्ट टाइम सुधार कर सकूँ। मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों तक एजुकेशन पहुँचाऊँ। मेरा ये काम है जिसमें मुझे पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर सपोर्ट करते हैं, सारे मेरे मेंटर्स सपोर्ट करते हैं। मेरे रिस्पेक्टेड जो मेंटर हैं, गुरु हैं श्री अंकित अग्रवाल सर, वो सपोर्ट करते हैं। फिर अबरार हुसैन सर सपोर्ट करते हैं, शिवा लहरी सर सपोर्ट करते हैं, पाणिग्राही सर सपोर्ट करते हैं, जैन सर सपोर्ट करते हैं, हमारे सहपाठी हमारे मित्र सुनील त्रिपाठी सपोर्ट करते हैं, पवन पटवार सर सपोर्ट करते हैं, राजीव भाई सपोर्ट करते हैं, रवि श्रीवास जी सपोर्ट करते हैं। टीम का एक-एक पूरा पहल अकेडमी सपोर्ट करता है, और अभी तक टीम ने, हमने पहल अकेडमी ने 60 बच्चों का सिलेक्शन दे दिया है, जो हमारे मेहनत से है। एक छोटी प्रयास के द्वारा हम लोग, छोटे-छोटे कहना चाहिए कि एक्शंस के द्वारा 60 बच्चों का विभिन्न छोटे-छोटे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि इस मेहनत को आप हर बच्चों तक फैलाएँ, ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसको तैयार कौन करता है? तो आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय इसको तैयार करता है। कौन करता है? तो आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय तैयार करता है। अब हमको, हमारी क्या बात आती है कि किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में जब बात आती है ना, तो वो उस राज्य की या उस देश की, अगर देश के कॉन्सेप्ट से, कंट्री के कॉन्सेप्ट से देखें तो देश की, राज्य के हिसाब से देखें तो राज्य के हिसाब से राज्य के जीडीपी की, ठीक है? तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पे और देश के देश की जीडीपी पे 2 बात 3 बातें ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आपका कहना चाहिए विकास दर कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है? और आपके यहाँ जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, क्योंकि हर चीज़ एक-दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो जनसंख्या को देखा जाता है। वहाँ पे उनका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देख कर के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ये सब आंकड़ा जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तैयार करता है और उस आंकड़े को लॉन्च करता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे का लॉन्च करता है कौन? आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय जो विभाग होता है गवर्नमेंट का, वो तैयार करता है, ठीक है? और इसमें हम देखें इंडिया के विकास दर में, तो भारत का विकास दर कैसा था? हम सीधा-सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम भारत के विकास दर को देखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ पे हम लोग जाएँगे। आप लोगों को पता था कि कोरोना काल था, क्राइसिस था, उस समय जो कहना चाहिए कि विकास दर था वो -7.3 था, ठीक है? यहाँ तक पहुँचा था हमारा विकास दर। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा और कहना चाहिए कि अपने आर्थिक सुधार नीति के द्वारा फिर धीरे से काम किया, और ये 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो विकास दर अनुमानित किया गया है वो
9.2 है। कितना प्रतिशत है? तो 9.2%। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इस बात को बोलूँगा कि विकास दर 2020-21 पूछे या खाली 20 भी लिखा हो तो आपको -7.3 लेना है। 2021-22 पूछे, ठीक है, 2021-22 वित्तीय ईयर के लिए कितना लेना है? तो आपको 9.2 लेना है, इतना अनुमान किया गया था और ये हमारा 21-22 के लिए है। अब आपको क्या करना है, उस देश की 2 चीज़ों को हमको ध्यान देना है। जैसे शिशु मृत्यु दर जो था वो हमारे राज्य में कितना है, और फिर उसके बाद हम लोग मातृ मृत्यु दर भी देखेंगे, जनसंख्या भी देखेंगे। अपन क्या करते हैं, पहले शिशु मृत्यु जो दर है या चाइल्ड डेथ जो कहना चाहिए कि रेट है, उसको देखते हैं। तो सब 2001 में ये जो था, 2001 में ये कितना था? 77 था प्रति हज़ार। यानी कि सरल भाषा में समझिए, 1000 बच्चे जन्म लिए। 1000 बच्चे जन्म लिए तो विभिन्न कारणों से, चाहे वो विकलांगता हो, चाहे अपंगता हो या चिकित्सकीय समस्या हो या किसी भी कारण हो, हमारे पास 1000 बच्चों में 77 बच्चे हम खो देते थे। कब? 2001 की स्थिति में। ठीक नया-नया राज्य हमारे पास बना था। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप था नहीं और नया-नया राज्य बना था, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की कमी थी। तो उस समय हमारे पास में कितना था? 2001 में 77 था प्रति हज़ार में। ठीक, 1000 बच्चे जन्म लिए तो 77 बच्चे खत्म हो जाते थे। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। दूसरी बात, 2019 में हमने अगर 2019 को आधार वर्ष अगर अपन मान लेते हैं, क्योंकि अभी तो नया डाटा आया नहीं है, तो 2019 में अगर शिशु मृत्यु दर देखें तो कितना है? 40 है प्रति हज़ार। सरकार के विभिन्न चिकित्सकीय प्रयासों से, विभिन्न योजनाओं से, विभिन्न कल्याणकारी मतलब वेलफेयर जो प्लान थे उनके हिसाब से देखें अगर, तो हम ये पाएंगे कि 40 जो है प्रति हज़ार हमारे पास आंकड़ा 2019 में था। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 साल पहले का जो आंकड़ा है, तो हमने क्या किया? 77 से घटा के 40 कर दिया। लेकिन सरकार बोली कि भाई इससे संतुष्टि नहीं हो पाएगा, हमको एक अच्छी कहना चाहिए कि जन सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो पब्लिक सिक्योरिटी देना है, वेलफेयर देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2030 का इन्होंने लक्ष्य रखा और लक्ष्य में कितना रखा? तो 15 रखा, कि ये बोला कि शिशु मृत्यु दर जो है 77 भी नहीं होना चाहिए, 40 भी नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद आगे 2030 के बाद फिर उस पे काम गवर्नमेंट करेगी। तो अगर लक्ष्य पूछे तो आपको कितना लेना है? 15 लेना है, किसमें? प्रति हज़ार हमारा लक्ष्य होगा। दूसरा, 2019 का पूछे या वर्तमान का पूछे तो आपको 40 लेना है प्रति हज़ार। ये तो हो गया शिशु मृत्यु दर। नाउ वी हैव टू कम ऑन जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है। जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है? ठीक है, तो 16वां बड़ा राज्य है ये। ठीक, जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल में तो आपको पता है जम्मू कश्मीर बनने के बाद में 9वां हो चुका है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। 9th रैंक आ चुका है एरिया वाइज, लेकिन हम पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो 16वां बड़ा राज्य हो गया। और यूपी जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश आपको पता है वहाँ पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर राज्य बोले क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू एरिया बेस, तो वो होगा राजस्थान। और जनसंख्या में कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो 16वां। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 16वां। दूसरी बात, जैसे हमने चाइल्ड रेशियो हम लोग देखे थे, चाइल्ड मतलब डेथ रेशियो, अब हम क्या करेंगे? जो मैटरनिटी जो डेथ रेशियो रेट है उसको हम लोग देखेंगे, मातृ मृत्यु दर को देखेंगे। तो 2016 से 18 तक जब सर्वे हुआ, तो 16, 17, 18 उस सर्वे को हम लोग एक बेस मान सकते हैं, क्योंकि अभी करंट वाला डाटा आया नहीं है। जब नया जनगणना उनगणना हो सकता है उसमें आगामी सत्र में वो ऐड हो जाए। तो आपको मातृ मृत्यु दर 2 तरीके से बस याद रखना है, सिर्फ एकदम सिंपल। भारत में 113 था इस ईयर में 2016 से 18 में। छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर जो है 159 था। कितना था? 159। कितना था? 159। और ये 113 याद रख लेना, 113 और 159 ये भारत का है और ये हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का है। दूसरा, हमने क्या किया? गवर्नमेंट ने फिर जैसे इसको लक्ष्य बनाया था कि भाई इसको 15 लाओ शिशु मृत्यु दर को, वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया? मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करने का प्रयास किया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 100 से कम तो करना है, लेकिन ये कितने में करना है? तो आपको बता दूं कि प्रति 1 लाख बच्चे जब जन्म लेते हैं, उदाहरण के लिए प्रति 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, तो होता क्या है? माताओं का स्वास्थ्य कई बार बिगड़ जाता है, या कई बार किसी मेडिसिन की कमी हो जाती है, या कई ग्रामीण क्षेत्र में खुद प्रसव घर पे कर देते हैं। तो ये सारी इश्यूज़ हैं, जिस कारण से जो मातृ मृत्यु दर है हमारा छत्तीसगढ़ का 159 है। ठीक है, प्रति लाख में। और गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने कहा है कि भैया 2023 तक, मतलब ठीक अगले साल तक, 2022 से भी चल रहा है, ठीक है, जुलाई आने वाला है, तो 2023 तक
हमारा लक्ष्य है 100 से कम करना, कि मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख डिलीवरी के बाद मातृ मृत्यु जो दर है वो 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा लक्ष्य है। अब बात आती है भैया, जब इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मातृ मृत्यु दर को हमको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? संस्थागत प्रसव को बढ़ाना पड़ेगा। संस्थागत प्रसव में हॉस्पिटल हो गया, ठीक, छोटे छोटे मतलब कम्युनिटी सेंटर होंगे गवर्नमेंट के, सेंट्रल कम्युनिटी सेंटर हो गए, या जिला चिकित्सालय हो गया, या विभिन्न प्रकार के सरकारी अस्पताल हो गए। इस जगह पे आप संस्थागत, मतलब ये सभी उसके संस्था हैं, किसके? गवर्नमेंट के। तो छत्तीसगढ़ में जो संस्थागत प्रसव है, 2019 में जब उस समय सर्वे हुआ था तो वो कितना था? 85.7%। तो एक लमसम में हमको अभी तक गवर्नमेंट जो है 85.7% गवर्नमेंट लेते आ रही है। और तकरीबन जो रिमेन अमाउंट है वो आज भी जो प्रसव है अपने खुद से, मतलब कहना चाहिए कि गैर संस्थागत तरीके से, जैसे घर में या दाई के द्वारा, सुआइन के द्वारा, या गांव में जो मतलब काकी लोग होते हैं उनके द्वारा प्रसव करा रहे हैं, जो बाकी के 85% बाद के जो बचे हुए अमाउंट है उसमें। तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमारा जो संस्थागत प्रसव है 85.7% है। ये कब के आंकड़े के हिसाब से है भैया? तो ये पुराने 2019 के पे बेस है, लेकिन अभी नया आंकड़े आने वाला है, लेकिन ये पीएससी में यही काम आएगा। ठीक है। दूसरा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हम लोग जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आएंगे। तो 2012 में ध्यान रखिएगा, 2012 में कितना था? कई बार पीएससी पूछा है कि जो राज्य का जो जीडीपी था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट, है ना? 1 मिनट यार, दिख नहीं रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या है, 2012 में 5% हमारा जो था जीएसडीपी, कितना प्रतिशत? और 2012 में 5% था। ठीक है, सरकार ने इतना प्रयास किया कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्राइसिस आया, कोरोना काल आया 2020-21 में। एकदम ध्यान से समझिएगा, 2020-21 में -1.37 इतना हमारा गया था, जो कहना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद का जो कहना चाहिए जीएसडीपी वैल्यू है वो -1.37 गया था। ठीक है, या विकास दर भी आप कहते हैं सरल भाषा में। ठीक है, विकास दर भी बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं, जिसमें आपको समझ आए, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को क्या करो, कैच कर सको, बस आपको वही दिमाग में रखना है। तो ये -1.37 था। 2021-22 में सरकार ने प्रयास किया, और 2021-22 के लिए क्या किया? 11.54 इतना। और याद रखना, ये डाटा कल के पेपर में, एआरओ के पेपर में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। एकदम याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे में बता रहा हूँ, गेम चेंजर है। तो रिसेंट में अगर विकास दर पूछे, या सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछे, या जीएसडीपी पूछे, तो आपको लेना है 11.54 इतना 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए डेटा लिया जा रहा है या अनुमानित है। दूसरा बात, ये जो हम जो डेटा लेते हैं, किस में लेते हैं? याद रखना, जीएसडीपी को लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है स्थिर भाव। ठीक है, गवर्नमेंट एक भाव फिक्स कर देती है, समझ लो मिनिमम एक बेस ईयर मान लेती है, और बेस ईयर मान करके स्थिर भाव फिक्स कर देती है। एक होता है करंट ईयर में जो चल रहा है, जैसे कि उसको प्रचलित भाव बोलते हैं, उसके आधार पे। स्थिर भाव में जो जीएसडीपी था उसकी भागीदारी हमको देखना है, वृद्धि दर देखना है, औसत वृद्धि देखना है। 3 चीज़ देखना है, क्या क्या? एक भागीदारी, एक वृद्धि दर, एक औसत वृद्धि। अब हमको क्या करना है? भागीदारी भी देखना है, वृद्धि दर देखना है, औसत वृद्धि देखना है, और औसत वृद्धि में हमारा टोटल कुल औसत वृद्धि कितना निकला वो भी देखना है। अपन क्या करेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जब बात भारत की अर्थव्यवस्था या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की आती है, तो 3 प्रमुख भाग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, कृषि में, उद्योग में और सेवा में। आपने सुना भी होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जो कॉन्सेप्ट आपने सुना है बस उसी से संबंधित है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कृषि है, आपको सबसे पहले कृषि को पकड़ना है, उद्योग को पकड़ना है, सेवा को पकड़ना है। ठीक, आपको कृषि को समझना है कि कृषि की भागीदारी कितनी है। तो वर्तमान में कृषि की जो भागीदारी है कितना है? 16.73 16.73 या 16.73 ये कृषि की भागीदारी है। उद्योग की कितनी है? उससे 3 गुना ज़्यादा, सरल भाषा में 3 गुना ज़्यादा, है ना? तो 50.61 है। सेवा का कितना है? 2 गुना ज़्यादा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। और उद्योग का क्या करना है? 3 गुना ज़्यादा, मतलब 16 दूनी 32, 16 तीन 48। वही होता है ना, देख लेना भाई, मेरा गणित कम है, पहाड़ा भी कमज़ोर है मेरा। ठीक है, तो आपको 3 गुना कर देना है उद्योग को,
और सेवा को क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। बस यही दिमाग लगाना है कि जो कृषि है, विभिन्न तरीके से कृषि का अभी तो ह्रास हो रहा है, फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों को क्या करें, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कृषकों को ऊपर उठाने के प्रयास करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना ला रही है और काम कर रही है उस पे। लेकिन फिर भी लोग जो है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वर्षा आधारित कृषि है, हम भगवान के भरोसे तो रहते हैं, जान तो रहे हो यहाँ का जो मानसून है, ठीक है, तो वो वर्षा आधारित कृषि हम लोग करते हैं। इसीलिए हमेशा कृषि का जो स्थिति है कभी अच्छा उतना खास नहीं रहा है, ना किसानों के साथ में, ना तो कहना चाहिए कि आज के हालातों के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है कि सरकार जो है इनको आगे बढ़ा सके, क्योंकि क्या होता है, कृषि से ही उद्योग और उद्योग से सेवा ही विकास होगा। एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है। आप यहाँ पे नोट को नोटेड है उसको देखिए, भागीदारी वृद्धि औसत वृद्धि तभी आएगा जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, मतलब कृषि से रेवेन्यू होगा, गांव का पैसा कहाँ जाएगा, गांव का पैसा उद्योग में जाएगा। उद्योग का मतलब समझना आप बात को, यहाँ पे लोग बर्तन लेंगे, बाइक लेंगे, कार लेंगे, गांव का विकास होगा, स्कूल भेजेंगे, फिर उसके बाद में वो सारा पैसा यहाँ गया, फिर उसके बाद इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सर्विस में जाएगा, मतलब सेवा में जाएगा। लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं तो पैदल भी जा सकता हूँ, रायपुर से बोलेगा कि मेरे को चरौदा जाना है तो आदमी पैदल भी जा सकता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे को कार में जाना है, मेरे को फ्लाइट में जाना है, मेरे को ट्रेन में जाना है। तो ये सब क्या है, सेवा कैटेगरी हो गया। तो ये जनरेट इकोनॉमी कहाँ से हो रहा है, तो एग्रीकल्चर से हो रहा है, जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कृषि कितना है, तो कृषि का जो हमारे पास में भागीदारी है, ध्यान रखना है भागीदारी है, तो कृषि का भागीदारी जो है 16.73 है। और इतना इंपॉर्टेंट डाटा है, पिछले साल के पीएससी में देखो वृद्धि को पूछा था, कृषि को पूछा था, ये 3 डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वृद्धि दर है भाई, वृद्धि दर को ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डेवलपमेंट रेट कितना है, कितना वृद्धि हो रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, कितना भागीदारी है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है कि कितना ग्रो कर रहा है ना। हमारे शासनकाल में कृषि ने कितना ग्रो किया, उद्योग ने कितना किया, सेवा ने कितना किया, गवर्नमेंट उस पर फोकस करती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कृषि हमने समझ गया कि 16 है ना, उद्योग जो है 3 गुना है लगभग उसका 16 का, सेवा उसके 2 गुना है, ठीक है। तो अब आपको कृषि का आपने देख लिया कि उसकी भागीदारी 16.73 है। फिर वृद्धि दर देखना है। वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि पिछले साल से वो कंपेयर करता है कि हमने कितना वृद्धि किया, कितना मतलब हमने उसमें वृद्धि किया, और उसका दर कितना है, तो 3.88% हमने वृद्धि किया पिछले साल की अपेक्षा। कई बार ये माइनस भी होता है, जैसे 2017 में कृषि जो है सबसे ज़्यादा, 2016 में कृषि जो है सबसे ज़्यादा हाई था। 2016 में क्या हुआ था, कृषि का जो वृद्धि दर था वो हाई था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगले साल 2017 हुआ सबसे लो भी हो गया, नीचे आ गए एक साल में। तो ऐसा नहीं कि हर बार ग्रो करता है, ये अप एंड डाउन लगे रहता है। मैं बताया ना वर्षाधारित कृषि है, तो आपको कृषि 16.73, फिर उसके बाद में 3.88, और वो क्या करता है फिर औसत रेट निकालता है ना, एवरेज रेट निकालता है। तो एवरेज है 5.09। अब इसको कैसे करना है, कृषि को आपको याद रखना है 16.73 में भागीदारी बता दिया 3 गुना लगभग, फिर 2 गुना, ऐसा आपको दिमाग रखना, कृषि का, फिर उद्योग का, फिर सेवा का। भागीदारी 3.88, फिर 5.09, 2 बार 3 बार आपको बोलना है बस कि कृषि का इतना था, इसका इतना वृद्धि दर है, इतना औसत वृद्धि है, उद्योग का इतना, इतना वृद्धि दर, इतना औसत वृद्धि। बस 4-5 बार आपको लिख के देखना है, 2-3 बार वीडियो को देखना है, रिपीट करना है। जैसे कृषि का वृद्धि दर पूछे तो 3.88, 3.88, 3.88। अब मैं 4 विकल्प आपके सामने दूंगा, 3.88 रहेगा, फट से आप पकड़ लोगे। बस 3 बार इसको आपके मुंह से प्रोनाउंसिएट करना है। औसत वृद्धि कितना है, 5.09 है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं ब्लू कलर में इसको यहाँ पे लिखा हूँ। ये आपका भागीदारी है या हिस्सा है या उसका योगदान है कृषि का, ये वृद्धि दर है। और ये क्या है, औसत वृद्धि है। उद्योग का क्या है, 50.61, उद्योग जो है उसका प्रतिशत है 50.61, मतलब यहाँ पे भागीदारी का, ठीक। वृद्धि दर है कितना, 15.44%, 15.44%, और औसत वृद्धि है 6.59। एवरेज जो वृद्धि कर रहा है वो इतना कर रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। फिर सेवा को क्या करना है, आपको सेवा को ध्यान रखना है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो लगातार बढ़ रहा है। सेवा जो है वो कम नहीं हुआ है, सेवा का योगदान हमेशा बढ़ते रहा है। अभी तक बढ़ती हुई स्थिति में अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किसका जो योगदान है, किसमें जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ रहा है, तो याद रखना सेवा में जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ रहा है। हर किसी को सर्विस चाहिए, कोई पैदल जाना नहीं चाहता, कोई दौड़ के खाना मतलब मेहनत करके खाना बनाना नहीं चाहता, सबको ऑर्डर करना है, जोमेटो, स्विगी,
है ना? तो बस आपको क्या करना है, सेवा उठाना है। सेवा कितना है? कृषि के लगभग 2 गुना, 16 दूनी 32, तो आपको क्या करना है, 32.66 हो गया। फिर वृद्धि दर, अब यहाँ पे देखना 8 चौक 32, बस ये जान लेना कि भैया वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर से थोड़ा सा 4 गुना ज़्यादा जो है इसका भागीदारी है। बस आपको रटन लेना है 8.54, 8.54, 8.54। फिर औसत वृद्धि है 5.04। मैंने कैसे दिमाग में बैठाया है, मैं क्या करता हूँ 565, 565। इधर के डाटा को आपको थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना है, 09 56 04, ठीक है। तो 565, 565 का रहेगा, तो ये जो डाटा है आप उसको रिलेट कर लोगे वहाँ पे 565। अब ये 3 15 8, 3 15 8, 3 15 8, ये तो जानते हो भाई 16 है, फिर 3 गुना है, फिर 2 गुना है, तो 16 50 32। बस आपको कृषि उद्योग और सेवा ऐसा देखना है। और ये जो टोटल हमारे पास में जो ये जो ग्राफ है भागीदारी का, वृद्धि का और औसत वृद्धि का, उसको हमको दिमाग में रखना तो है, लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हमने जो जीडीपी, जीएसडीपी जो हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो हमने जनरेट किया, जो हमने अनुमान लगाया, उसका कुल औसत वृद्धि उसमें कितना हुआ। औसतन अगर एवरेज हम लोग वृद्धि देखें, इसमें वृद्धि दर में अगर एवरेज वृद्धि देखें तो एवरेज है 5.92। कितना है? 5.92 हमने एवरेज वृद्धि देखा। बस एक बार फटाक से दिमाग में आप लोग देखना, आर्थिक सर्वे कौन जारी करता है, तो आर्थिक और सांख्यिकी संचालय करता है। विकास दर अगर पूछे 2020 में -7.3 था, 21-22 में पूछे तो 9.2 था। शिशु मृत्यु दर मैंने आपको बताया 2001 में 77 था। गवर्नमेंट ने प्रयास किया, 2019 के डाटा के हिसाब से 40 है। अभी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 40 बच्चे ही अभी उनका मृत्यु हो रहा है ना, डेथ हो रहा है। लेकिन हमने लक्ष्य रखा है कितना, 15 पे लाना है उसको, 1000 बच्चों पे। जनसंख्या में जो छत्तीसगढ़ है 16वां बड़ा राज्य है, और आपको क्षेत्रफल तो पता ही है, 9वां है ना, पहले वो 10वां था लेकिन 9 हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख जब ये बना ना केंद्र शासित प्रदेश और 2 भाग में बटा, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ जो है फिर अब बड़ी स्थिति में आ गए हैं, 10 से 9 में आ गए हैं, रैंक हमारा एक बढ़ गया है। और जनसंख्या में आपको पता है ना, प्रथम जो है बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थानी तो पता है। अब मैटरनिटी जो डेथ रेट है उसको आपको रखना 2016 बेस पे है, 16 से 18 बेस पे। भारत में 113 है, हमारे यहाँ 159 है। कितना है? 159। कितना है? साथ में बोलिए। भारत में मातृ मृत्यु दर कितना है? 159। कितना है? 159, 159। बस आपको ऐसा दिमाग में बैठाना है। हमारा लक्ष्य कितना है? तो 100 से कम लाना है। संस्थागत प्रसव जो हमको देखना है, संस्थागत प्रसव, तो हम संस्थागत प्रसव में आपको जस्ट अभी बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये डेथ रेट, मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख इतना ना रहे, 159 है प्रति 1 लाख। इसको क्या करना है, प्रति लाख में जो है उसको तभी आप कम कर सकते हो जब आपके पास में संस्थागत प्रसव बढ़े। मतलब दाई लोग जो करते हैं, सुआइन लोग जो करते हैं, गाँव में जो डिलीवरी करते हैं माताएँ लोग, वो गाँव में ना हो करके एक संस्थागत जगह पे हो, हॉस्पिटल पे हो, एक अच्छे जगह पे हो, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और अभी वो हमारा रेट है कितना? 85.7 है। ठीक। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2012 में 5% था। जीएसडीपी 2020-21 में -1.37 था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था भैया। फिर भी हम क्या किए, माइनस में तो थे लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं था, 1.37 में था। सरकार ने प्रयास किया। 2021-22 में हमने 11.54 अनुमान लगाया है। ठीक है, 21-22 में इतना हमारा अचीव अभी हुआ है, समझ लो। गवर्नमेंट ने जो डेटा निकाला है उसके हिसाब से। और स्थिर भाव में जो जीडीपी है वो ये होता है प्रचलित का, मैं अगली क्लास पे बताऊंगा, सेकंड लेक्चर पे। ये कहना चाहिए कि भागीदारी है, वृद्धि दर, औसत वृद्धि है। तो कृषि उद्योग सेवा 16, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, ऐसे लमसम 3 15 8 5 6 5। ठीक। औसत वृद्धि बोले तो जो वृद्धि है इसका एवरेज निकाल करके 5.92 हमारा निकल है। ठीक है दोस्तों, बस इतना कर दो यार। कितना मेहनत किया हूँ, इतना आवाज़ के साथ बोला हूँ, इतना पसीना में गर्मी लग रहा है। बस एक काम करो, ये जो वीडियो मैंने बनाया है हर एक स्टूडेंट तक फैलाओ यार। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ ताकि अगली क्लास में आपके लिए ले सकूं। याद रखना, ये जो आज का जो क्लास था, ये क्लास का जो लेक्चर था, ये 1 था। अब लेक्चर आपका चालू। और एक बात और याद रखना, मैंने अपने पूरे एफर्ट को दे करके, प्रयास करके मैंने क्या किया है कि लेक्चर 1 से पूरा आगे मैं खींचने की कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन सरकार की मोटी-मोटी जो योजनाएँ हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, 4-400 500 पेज में, उसको मैंने कोशिश की है कि कम से कम पेज में, महज़ 40 पेज में, मतलब 20 पन्ना में मैंने समेकित करने का कोशिश किया है। और मुझे पूरा आशा है कि मेरा मेहनत रंग लाएगा। आप अगर पढ़ेंगे तो आप हर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से बनाओगे, मेरा पूरा भरोसा है। दूसरी बात, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी बात, अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगता है, कोई इसमें सुधार लगता है, तो आप मैसेज करो, मैं उसको
सुधारता हूँ, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। मैं पूरा एफ़र्ट लगाता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग पढ़ो यार, हमको तो सर्विस के बाद से सब पढ़ने के लिए उतना समय मिलता नहीं। फिर फैमिली देखो, बच्चा देखो, ड्यूटी जाओ, 8-10 घंटे का नौकरी करो, फिर उसके बाद घर आओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग के बाद हम लोग जो तैयारी किए थे ना एग्ज़ाम का, आप उसको अभी से करो और अपने हर छोटे भाई-बहन को बताओ। केवल अपना नहीं, उनका भी विकास आपको करना है, याद रखना। थैंक यू सो मच। मैं अगली क्लास में फिर मिलूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा एजुकेशन दे सकूँ। और पहल अकेडमी जो है, इसका बुक लॉन्च कर रही है कुछ दिनों में, वो आप लोगों को मिल जाएगा 1 आध महीने में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।